जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं धारावाही चालक पर चुंबकीय बल या इसी का दूसरा नाम है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल या चुंबकीय बल। तो इस हेडिंग का अर्थ ये है कि अगर हम क्या करेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर या चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हम लोग किसी धारावाही चालक तार को रखेंगे, यानी ऐसे तार को रखेंगे जिसके अंदर करंट जा रही हो। अगर धारावाही चालक तार को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। तो बेसिकली इसी बात को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था लॉरेंज बल। देखिए लॉरेंज बल में क्या था कि उस लॉरेंज बल ने एक बात बताई थी कि जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई आवेश गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से उस आवेश पर एक बल का एक बल लगता है, या फिर कह सकते हैं कि वह आवेश एक बल का अनुभव करता है। ठीक उसी तरह जब किसी चालक तार में करंट फ्लो कराकर, यानी करंट को प्रवाहित कराकर अगर उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो आवेश की तरह उस पर भी एक बल लगेगा। तो बेसिकली हम लोग आज इसी टॉपिक पर यहाँ बात करेंगे। तो अगर परिभाषा की बात करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि जिस तरह जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर बल लगता है, ठीक उसी तरह जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कराकर उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है तो वह भी क्या करता है, एक बल का अनुभव करता है। तो इस तरह की परिभाषा देना चाहते थे आप लिख सकते हैं। अगर बात करें इसके सूत्र की तो मान लेता हूँ, अगर ये जैसे सपोज दैट ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र का मान B है और यहाँ पे हमने कोई चालक तार रख दिया जिसमें करंट फ्लो कर रही है I एम्पियर, और मान लेता हूँ कि इस तार की जो लंबाई है वो L है। ठीक है, तो अगर बात करें इस चालक तार पर लगने वाला कुल बल कितना है, यदि मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है तब इस पर लगने वाला जो कुल बल होगा वो यह बराबर हो जाएगा IBL साइन थीटा। तो ये फार्मूला हो जाएगा जब कोई चालक तार जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो अगर वह चुंबकीय क्षेत्र में रख उठाता है किसी कोण पर तो उस पर जो लगने वाला बल है वो ये है। ठीक है, इसी फार्मूले से हम चीज़ों को पता कर सकते हैं। तो ये कहने का अर्थ ये पूरा फाइनली आपका हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर जो बल लगेगा उसके मान को पता करने के लिए फार्मूला हो गया। अगर बात करें यहाँ पे F क्या है, तो F वही तार पे लगने वाला बल है। I का अर्थ है चालक तार में करंट, और B का अर्थ है चुंबकीय क्षेत्र, L है तार की लंबाई, और यहाँ पे थीटा का अर्थ है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और जो तार में जो करंट फ्लो कर रही है उसकी दिशा के बीच जो कोण बनेगा वही आपका थीटा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप बात करें इसका सदिश रूप लिखना हो तो सदिश रूप कैसे लिखेंगे, तो आपने पढ़ा है कि AB साइन थीटा जो होता है ये होता है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B के। तो यहाँ से अगर फाइनली B और L, अगर इसको मैं A मान लूँ इसको L मान लूँ तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर सदिश रूप में लिखना चाहें तो सदिश रूप में लिख सकते हैं I, फिर उसके बाद B को पहले लिख दीजिए B क्रॉस L। ठीक है, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर L, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये फाइनली इसका क्या हो गया, सदिश रूप हो गया। अब बात करते हैं कुछ विशेष स्थितियों की। विशेष स्थितियों में जैसे पहला नंबर, पहली स्थिति फर्स्ट कंडीशन, यदि मान लीजिए पहली कंडीशन यदि करंट का मान हम क्या करें, जीरो कर दें, अर्थात इस चालक तार पर कोई करंट, जैसे मान लीजिए कोई तार है उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दें और उसमें धारा प्रवाहित ना करें, तब देखते हैं क्या होगा। तो फार्मूला हम जानते हैं, यहाँ बराबर क्या होता है IBL साइन थीटा। तो यदि मान लीजिए करंट जीरो हो जाएगा तो अगर यहाँ पे I का मान जीरो रखेंगे तो फाइनली इसको हल करेंगे तो यहाँ से F का मान क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। तो इसका अर्थ ये है कि जब किसी तार को आप चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे और उसमें अगर आप धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तब चुंबकीय क्षेत्र उस पर कोई बल नहीं लगाएगा, अर्थात उस तार पर लगने वाला जो बल है वो जीरो होगा। तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब चालक तार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा हो, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री का कोण बनाकर अगर हो तब क्या होगा। तो यहाँ पे यह बराबर हो जाएगा IBL और साइन थीटा की जगह आप रखेंगे 90 डिग्री। तो हमें पता है साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 यहाँ पर रखेंगे तो फाइनली यहाँ पे आ जाएगा F बराबर IBL। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखा ये जा रहा है कि यहाँ पे जो बल है वो जीरो नहीं हुआ। तो हम एक चीज़ यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तब उस चालक तार पर जो लगने वाला बल है वो सबसे अधिकतम होगा। ठीक है,
अब तीसरी कंडीशन ये होती है, यदि मान लीजिए जो चालक तार है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा हो। समांतर रखने का अर्थ है कि या तो थीटा का मान आप 0 मान सकते हैं या 180 मान सकते हैं। तो हमें पता है कि साइन 0 डिग्री का भी मान 0 होता है और 180 का भी मान 0 होता है। तो अगर जब कोई चालक तार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा हो, अर्थात जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसी चुंबकीय क्षेत्र में तार कुछ इस तरह से रखा हो, इस तरह से, तो इस पर लगने वाला जो बल होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि अगर हम थीटा की जगह 0 या 180 रखेंगे, इन दोनों दशाओं में साइन 0 साइन 180 का मान 0 ही होता है। तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे लोग 0 हो जाएंगे। तो फाइनली जो यफ आएगा वो फाइनली आपका 0 आएगा। तो इससे एक बात ये हमें पता चल रही है कि अगर चालक तार को हम चुंबकीय क्षेत्र के समांतर यानी उससे कि जस्ट सीध में रख देते हैं, तब उस पर लगने वाला बल क्या होता है, 0 हो जाता है, अर्थात उस पर कोई बल नहीं लगता है। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो आइए अब हम लोग बात करेंगे चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के नियम। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि अगर जब कोई चालक तार जिसमें करंट जा रही हो, अगर उसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो उस पर क्या लगता है, एक बल लगता है। तो बल किस दिशा में लगेगा, उस दिशा को पता करने के लिए आइए हम लोग कुछ नियम को समझते हैं। जैसा कि हमने लॉरेंज बल में पढ़ा था कि जब कोई आवेश गति करता है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर तो उस पर भी बल लगता है। तो अगर बात की जाए कि उस पर किस दिशा में बल लगेगा, तो उस चीज़ को पता करने के लिए हमने बेसिकली 2 नियम पढ़ा था। एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और एक फ्लेमिंग के दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 2। ये 2 नियम हमने पढ़ा था। तो ठीक उसी तरह जब कोई धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर जो बल लगता है उसकी दिशा पता करने के लिए हम लोग इन्हीं दोनों नियमों का यूज करते हैं। पहला नंबर फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 2। तो बेसिकली हम इन 2 नियमों की मदद से हम किसी चालक तार में लगने वाले बल की दिशा को बहुत ही ईजिली पता कर सकते हैं। यदि मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है, कुछ इस तरह जा रहा है, इस तरफ ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार रखा है जिसके अंदर करंट क्या हो रही है, नीचे की ओर आ रही है। तो अगर बात करें इस पर लगने वाला बल किस दिशा में होगा, तो हम इसको फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से और दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 2 से भी पता कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इसमें लगने वाले बल की दिशा पता करना चाहें तो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से पता कर सकते हैं। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो ये तर्जनी होती है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी और यहाँ मध्यिका जो होगी ये चालक तार में धारा की दिशा को दर्शाएगी। जो अंगूठा होगा ये क्या करेगा, बल की दिशा को दर्शाएगा। देखिए चुंबकीय बल रखा है उधर जा रही है तो हम क्या करेंगे, इस तर्जनी को उधर घुमाएंगे और ये जो ये मध्यिका है ये क्या करेंगे, तार की दिशा को बताएगा, तो सॉरी तार में धारा की दिशा को बताएगा। तो धारा नीचे जा रही है तो हमने इसको नीचे कर दिया। अब देखिए हमारा जो अंगूठा है ये क्या हो रहा है, ऊपर की ओर दिख रहा है। तो ऊपर दिखने का अर्थ ये है कि इस पे जो बल लग रहा है, इस तार पे बल क्या लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। इसी तरह आप इस पर हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, दाएं हाथ के जो हथेली के नंबर 2 है इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें लगने वाले बल की दिशा को हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों यहाँ तक बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि आज का हमारा टॉपिक क्या था, इसका मेन उद्देश्य क्या था, सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।